अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात इल्म माशियात का दूसरा लेक्चर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा अफादा किसे कहा जाता है, अफादा के मानी व मफ़हूम क्या है, अफादे के मानी व मफ़हूम के अलावा अफादे की खुसूसियात क्या क्या हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अफादे की कौन कौन सी किस्में हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जिसे कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला है शक्ली अफादा, जिसको हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी या इसको उर्दू में और एक नाम है इसका तशाकुली अफादा कहा जाता है इसको। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, शक्ली अफादा सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी शय की जब शक्ल तब्दील कर दी जाती है, यानी शय की शक्ल जब तब्दील करने से उसकी अफादियत में इजाफा होता है तो उसे शक्ली अफादा कहते हैं या शक्ली अफादे की तख्लीक होती है। जैसे मेरे बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगी, जैसे बच्चे जो है किले से खिलौना बनाते हैं, किले से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स बनाते हैं, तो किले की शक्ल तब्दील हो जाती है, उसकी अफादियत बढ़ जाती है, इसलिए किले में अफादा इसे शक्ली अफादे की तख्लीक होती है। इसी तरह से कारपेंटर जो होता है लकड़ी के दरख्त के तने को खराश कर मुख्तलिफ साजो सामान में तब्दील करता है, यानी चेयर, टेबल, इसके अलावा फर्नीचर, अलमीरा वगैरह में तब्दील करता है। तो इस तरह से उस लकड़ी के तने की शक्ल तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी अफादियत बढ़ जाती है। अफादियत बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर शक्ली अफादे की तख्लीक होती है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स से हम इसको वाज़े कर सकते हैं, जैसे गन्ना जो होता है, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, उसकी शक्ल तब्दील होने से उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है, तो ये भी शक्ली अफादे की एग्जांपल है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी को या तशाकुली अफादे को या शक्ली अफादे को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी शय, कोई भी शय हो, किसी भी तरह की शय हो, अगर उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है और उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे शक्ली अफादा कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी शय की शक्ल तब्दील होने से उसकी अफादियत का बढ़ना शक्ली अफादे की तख्लीक करता है। अफादियत का बढ़ना जो है शक्ली अफादे की तख्लीक करता है। तो ये वर्ड सेंटेंस हमें ध्यान रखना है। तो ये जैसे शक्कर है, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, इसी तरह से मैंगो, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किले से खिलौने बनाए जाते हैं, फ्रूट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है एक लकड़ी के दरख्त के तने को एक जो है कारपेंटर जो है खराश कर क्या करता है, उसको टेबल, चेयर और अलमीरा में तब्दील करता है, फर्नीचर में तब्दील करता है, जिसकी वजह से उसकी अफादियत बढ़ जाती है। तो ये शक्ली अफादे की तख्लीक होती है। तो शक्ली अफादा जो है अफादे की एक किस्म है। दूसरा हम लेंगे यहाँ पर, दूसरा जो है वक्ती अफादा। वक्ती अफादा, इस अफादे को वक्ती अफादे के लिए दूसरा उर्दू में नाम है ज़मानी अफादा, जिसको कहा जाता है ज़मानी अफादा। इसको टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। टाइम यूटिलिटी, वक्ती अफादा यानी टाइम यूटिलिटी, जिसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। तो सिंपली हम इसको इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ अशिया खिदमत जो होती है, मखसूस अय्याम में उनकी अफादियत बढ़ जाती है, मखसूस मौसम में उनकी अफादियत बढ़ जाती है, मखसूस दिनों में उनकी अफादियत बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, टाइम यूटिलिटी कहा जाता है, वक्ती अफादा कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में बरसाती जूते चप्पल, रेनकोट और अम्ब्रेला की अफादियत बढ़ जाती है। इसी तरह से सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी कपड़े, स्वेटर, मफलर, मोजे वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है। इसी तरह से सर्दी के दिनों में इनकी अफादियत बढ़ जाती है, और गर्मी के दिनों में सूती कपड़े, एयर कंडीशन, फैन और एसी वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है, ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है। तो ये वक्ती अफादा होता है, एक मखसूस वक्त में मखसूस
मखसूस अय्याम में, मखसूस ज़माने में उस शय की अफादियत बढ़ जाती है, उसके बाद उसकी अफादियत उतनी नहीं रहती, उसके बाद उसकी अफादियत कम हो जाती है, तो इसे टाइम यूटिलिटी कहा जाता है, वक्ती अफादा कहा जाता है। तो इसकी बेहतर एग्जाम्पल जैसे गर्मी के दिनों में ठंडे मशरूबात हैं, गर्मी के दिनों में कुल्फियाँ हैं, आइसक्रीम है वगैरह वगैरह। इसके अलावा गर्मी के दिनों में कूलर है, एयर कंडीशन है, एसी है, फैन है, ये तमाम चीज़ों की अफादियत बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े की अफादियत बढ़ जाती है, एयर कंडीशन कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है। तो ये जो है क्या कहलाता है, ये वक्ती अफादा कहलाता है। लेकिन सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है, गर्म जैसे चाय और कॉफ़ी की अफादियत बढ़ जाती है, गर्म चीज। इसके अलावा स्वेटर, मफलर, मोज़ों की अफादियत बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। तो ये वक्ती अफादे की तकलीफ होती है। इसी तरह से बारिश के दिनों में बरसाती जूते, चप्पल, रेनकोट, अम्ब्रेला, इन तमाम चीज़ों की अफादियत बढ़ जाती है, तो ये भी वक्ती अफादा है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से बयान कर सकते हैं कि कुछ अशिया खिदमात या कुछ अशिया की मखसूस अय्याम में मांग अफादियत बढ़ जाती है, तो वक्ती अफादे की तख्लीक होती है। जैसे मौसम की तब्दीली गर्मी के दिनों में सूती कपड़े, फैन, एयर कंडीशन, कूलर वगैरह। इसी तरह से सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी कपड़े, हीटर, और इसके अलावा हीटर के अलावा और जैसे हीटर के अलावा स्वेटर, मफलर, मोजे वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है। इसी तरह से बरसात के दिनों में बरसाती जूते, चप्पल, रेनकोट की अफादियत बढ़ जाती है, तो ये वक्ती अफादा कहलाता है। अब इससे हट कर भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे एक फर्द का एक्सीडेंट होता है, एक फर्द जो है किसी हादसे का शिकार हो जाता है, किसी हादसे का शिकार होने की वजह से उसका खून काफ़ी बह जाता है, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसे खून की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त तो वो खून का अतिया इस्तेमाल करता है, उस वक्त तो वो दूसरों से खून लेता है, लेकिन सेहतमंद होने के बाद उसे खून की ज़रूरत नहीं होती। यानी एक मखसूस वक्त में जब उसको खून की कमी थी, तो उसने दूसरों से खून लिया, तो खून का अतिया भी वक्ती अफादे की एक अहम एग्जाम्पल है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, टाइम यूटिलिटी सिंपली इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों की मखसूस अय्याम में अफादियत बढ़ जाती है, तो उसे वक्ती अफादा कहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में, जैसे सर्दी के दिनों में, जिस तरह से एग्जाम्पल बताई गई है उस तरह से आपको वाज़े करना है। तो ये था हमारी दूसरी किस्म, शक्ली अफादा, वक्ती अफादा। अब तीसरा पॉइंट हमारा मकानी अफादा, इसको हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। प्लेस यूटिलिटी से मुराद मकाम, प्लेस यानी मकान, इसको मकानी या मकामी अफादा दोनों कहा जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, कुछ चीज़ों का मकाम तब्दील कर देने से अगर उसकी अफादियत बढ़ जाती है, शहर का मकाम तब्दील कर देने से अगर उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मकामी अफादा कहते हैं। जैसे शहर को मिसाल के तौर पर गर्म ऊनी कपड़े अगर मुंबई में अफादा नहीं रखते, क्योंकि मुंबई की आबो हवा गर्म मरतूब है, लेकिन मुंबई की बजाय गर्म ऊनी कपड़े शिमला, ऊटी, मैसूर और कश्मीर में ले जाए जाएं, तो उनकी अफादियत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सर्द इलाके हैं। जैसे कश्मीर जो एक सर्द इलाका है, सर्द इलाके में उसकी अफादियत बढ़ जाएगी, क्योंकि मुंबई के अंदर गर्म मरतूब आबो हवा है। आपकी ख्वाहिश क्या होगी, मुंबई के अंदर आपकी ख्वाहिश होगी ठंडी हवाएं लगना, गर्मी से बचना आपकी ख्वाहिश होगी। लेकिन अब जब आप स्वेटर पहनेंगे तो और गर्म होगा,
और गर्म होगा, इसलिए स्वेटर पहनने की ख्वाहिश नहीं होगी, गर्म ऊनी कपड़े पहनने की ख्वाहिश नहीं होगी। लेकिन कश्मीर के अंदर उसी चीज़ को हम कश्मीर के अंदर ले जाते हैं तो कश्मीर की आबोहवा सर्द, आपकी ख्वाहिश सर्द हवाओं से बचना, सर्दी से बचना होगा। जब आप गर्म ऊनी कपड़े पहनेंगे तो आप सर्दी से बचेंगे, यानी आपकी ख्वाहिश की तकमील होगी, उस चीज़ के अंदर अफादियत ज़्यादा होगी। मुंबई की बनिस्बत कश्मीर में गर्म ऊनी कपड़े की अफादियत ज़्यादा होगी। चीज़ एक ही है, वो मुंबई से कश्मीर गई, यहाँ मुंबई में अफादियत नहीं देती लेकिन कश्मीर में उसके अफादियत में इजाफा हो गया। तो ये जो है मकामी अफादे की तख्लीक है, मकामी अफादा इसे कहा जाता है। किसी शय का मकाम तब्दील कर देने से अगर उसकी अफादियत में इजाफा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मकामी अफादा या मकानी अफादा कहा जाता है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे नागपुर के संतरे अगर मुंबई लाए जाएं तो उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है, तो ये मकामी अफादे की तकलीफ है। रत्नागिरी के हापुस आम अगर मुंबई ले जाए जाए तो क्या होगा, रत्नागिरी के हापुस आम रत्नागिरी में उतनी अफादियत नहीं रखते लेकिन मुंबई में उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। मकाम तब्दील कर देने से अफादियत में इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से मकामी अफादे की तख्लीक होती है। इसी तरह से नासिक के अंगूर अगर मुंबई लाए जाएं, ग्रेप्स अगर मुंबई लाए जाएं तो उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है, अफादियत में इजाफा हो जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं आप, बहुत सारी एग्जांपल्स के जरिए इसको वाज़ेह कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मकामी या मकानी अफादे से मुराद जब शय का मकाम तब्दील कर देने से उसकी अफादियत में इजाफा होता है तो उसे मकामी या मकानी अफादा कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे हर चीज़, जैसे आप देखते हैं कि हर चीज़ हर जगह पर पैदा नहीं होती, हर चीज़ के लिए एक मखसूस मौसम, मिट्टी और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नागपुर के संतरे जो है कोकन के अंदर पैदा नहीं हो सकते, नासिक के ग्रेप्स जो है कोकन के अंदर नहीं पैदा हो सकते, रत्नागिरी के आम कोकन से हटकर दीगर इलाकों में पैदा नहीं होते क्योंकि कोकन की आबोहवा उस फ्रूट के लिए, कोकन की आबोहवा उस फ्रूट की नशोनुमा के लिए उसके लिए मुआफिक है। इसलिए हर चीज़ जो है हर जगह पैदा नहीं होती क्योंकि जोग्राफियाई एतबार से ज़मीन मुख्तलिफ है, इलाकों की जोग्राफियाई एतबार से हर इलाका मुख्तलिफ है, हर इलाके की ज़मीन मुख्तलिफ है, हर इलाके की आबोहवा मुख्तलिफ है। लेकिन इन फ्रूट्स की नशोनुमा के लिए इन फ्रूट्स की नशोनुमा के लिए मुआफिक मौसम और मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो जैसे काजू हर जगह पर पैदा नहीं किया जा सकता, काजू हर जगह पर इसकी पैदावार नहीं की जा सकती। तो अजीज तुलबा और तालिबात, जैसे एप्पल कश्मीर में पैदा होते हैं, शिमला में पैदा होते हैं, तो एप्पल हर जगह पैदा नहीं किया जा सकता क्योंकि कश्मीर की आबोहवा और मिट्टी एप्पल की पैदावार के लिए मुआफिक है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, कश्मीर के एप्पल जब मुंबई लाए जाएं, कश्मीर के एप्पल जब हमारे यहाँ लाए जाएं या कश्मीर के एप्पल जब रायगढ़ में लाए जाएं तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है, उसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। तो मकाम तब्दील कर देने से अफादे में जब इजाफा होता है तो उसे मकामी अफादा कहते हैं और इस तरह से मकामी अफादे की तख्लीक होती है, इसी को मकानी अफादा भी कहा जाता है। नंबर 4 देखेंगे हम, खिदमाती अफादा। इसको सर्विस यूटिलिटी कहा जाता है, खिदमाती अफादा। जैसे बहुत सारे पेशे हैं, जैसे टीचर है, असातिज़ा है, वकील है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। इनकी खिदमात से अफादे में इजाफा होता है। जैसे एक टीचर दर्स तदरीस करता है, तालिब इल्म का काम क्या होता है, तालिब इल्म जो होता है इल्म का तालिब होता है। जब टीचर दर्स तदरीस के फ़राइज़ को बेहतर तरीके से अंजाम देता है तो वो तालिब इल्म जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, उसकी ख्वाहिश की तकमील होती है। तो एक टीचर की खिदमात से अफादे की तख्लीक होती है, एक टीचर की खिदमात से अफादे की तख्लीक होती है, एक इंजीनियर की खिदमात से अफादे की तख्लीक होती है, इसी तरह से एक डॉक्टर की खिदमात
से अफादे की तख्लीक होती है। एक डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर मरीजों का ट्रीटमेंट करता है। एक मरीज की ख्वाहिश क्या होती है? एक मरीज की ख्वाहिश अच्छा होना होती है। जब वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के हिसाब से अद्वियात, हयात बख्श अद्वियात का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? वो सेहतमंद हो जाता है। सेहतमंद हो जाता है तो डॉक्टर की खिदमत से अफादे की तख्लीक हो रही है, इंजीनियर की खिदमत से अफादे की तख्लीक हो रही है, एक टीचर की खिदमत से अफादे की तख्लीक हो रही है। इसी तरह से टीचर के अलावा और बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल दी जा सकती है, जैसा कि एक वकील की खिदमत से एक मुजरिम को अफादा हासिल होता है। जैसे एक वकील जो होता है अपना क्लाइंट जो होता है उसका दिफा करता है, और एक जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं, और वकील उसका दिफा करता है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है। यानी वकील की खिदमत से अफादे की तख्लीक होती है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसे खिदमती अफादे में शुमार किया जाता है। बहुत सारे पेशे ऐसे हैं जिनकी खिदमत से अफादे की तख्लीक होती है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील है, एडवोकेट्स हैं, और इसके अलावा वकीलों के अलावा और टीचर या असातिज़ा हैं, उनकी खिदमत से खिदमती अफादे की तख्लीक होती है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसको सर्विस यूटिलिटी कहते हैं, खिदमती अफादा कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ इल्मी या मालूमाती, जिसको हम कहेंगे। इल्मी या मालूमाती अफादा। तो अजीज तलबा और तालिबात, जिसको हम नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं, तो इसको हम बहुत आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि एक फर्द जो होता है, एक कंप्यूटर सीखने वाला स्टूडेंट जो होता है, वो कंप्यूटर सीखने के बाद उस अपने इल्म से अफादा हासिल करता है। वो कंप्यूटर सीखने के बाद लोगों के लेटर्स, लोगों के स्टैम्प पेपर्स, लोगों के खरीदी बिक्री के कागजात को टाइप करता है, और मुआवजे बदले में फीस लेता है, उससे उसका गुजर बसर होता है, उसकी ख्वाहिशात की तकमील होती है। तो इल्म हासिल करने के बाद जो है वो उस इल्म से अफादा हासिल करता है। इसको नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक ट्रेन जो होता है यानी मुकम्मल तौर पर माहिर मजदूर जो होता है, उसके पास नॉलेज होती है, मशीन को ऑपरेट करने की नॉलेज होती है, और वो बेहतर तरीके से मशीन को ऑपरेट करता है, यानी नॉलेज से वो यूटिलिटी हासिल करता है। जब मशीन बेहतर तरीके से ऑपरेट करता है तो मुआवजा पाता है। मुआवजा पाने के बाद वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो इस तरह से उसकी नॉलेज से उसको अफादा हासिल होता है। तो ये जो है नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट होती है। यहाँ पर नॉलेज यूटिलिटी की तख्लीक होती है, अफादे की तख्लीक होती है। इसी तरह से एक टाइप वेंडर जो होता है वो टाइप करता है, टाइपिंग पहले सीखता है एक बच्चा, और सीखने के बाद लोगों के कागजात, लोगों के लेटर्स, लोगों के ज़रूरियात के, लोगों की अर्जदाश्त जिसको हम कहेंगे, लोगों की अर्जियाँ जो है वो टाइप करता है, लोगों के कंप्लेंट टाइप करता है। तो ये जो है वो बदले में मुआवजा लेता है टाइप करने का। तो ये भी जो है नॉलेज यूटिलिटी में शुमार किया जाता है, नॉलेज यूटिलिटी की बेहतर एग्जाम्पल है। तो ये जो है हम इस तरह से इसको बयान कर सकते हैं, तो इसको नॉलेज यूटिलिटी कहा जाता है। छठा हमारा पॉइंट है, छठी इसकी टाइप है नॉलेज यूटिलिटी के अलावा तसर्रुफ अफादा, इसको पोजीशन यूटिलिटी कहा जाता है। देखें, ये 5 किस्में हो गई। अब हम छठी किस्म पढ़ेंगे यहाँ पर अफादे की। छठी किस्म जो है अफादे की तसर्रुफ अफादा है। तसर्रुफ अफादा, इसको पोजीशन यूटिलिटी कहा जाता है। पोजीशन यूटिलिटी सिंपली मैं आपको बताता हूं, सिंपली इसको इस तरह से वाज़ेह किया जा सकता है। आपके पास कोई चीज है और अगर आप उस चीज का इस्तेमाल जानते हैं तो क्या होगा? तसर्रुफ अफादे की तख्लीक होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास चौक है, लेकिन मैं चौक का इस्तेमाल जानता हूं, तो मुझे इस चौक से अफादा हासिल होगा। ये तसर्रुफ अफादा, ये चौक मेरे कब्जे में है, ये चौक मेरे पास है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, आपके पास कोई चीज़ है
اور آپ اس کا استعمال جانتے ہو تو تصرف افادے کی تخلیق ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی شے ہے, آپ اس شے کا استعمال جانتے ہو تو آپ کو تصرف افادہ حاصل ہوگا, پوزیشن یوٹیلیٹی حاصل ہوگی. جیسے مثال کے طور پر فلیٹ جو ہوتا ہے, فلیٹ کا پوزیشن ملنے کے بعد آپ فلیٹ میں رہتے ہو, آپ کی خواہش کی تکمیل ہو جاتی ہے, یعنی پوزیشن کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کو یوٹیلیٹی ملتی ہے. اسی کو پوزیشن یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے. پوزیشن یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے یعنی تصرف افادہ کہا جاتا ہے. تو آسان الفاظ میں آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ اس چیز کا استعمال جانتے ہیں تو آپ کس افادے کی تخلیق ہوگی, پوزیشن یوٹیلیٹی کریٹ ہوگی, تصرف افادہ حاصل ہوگا, تصرف افادہ حاصل ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر ہے, ہم گھر میں کیوں رہتے ہیں, ہم باہر کیوں نہیں رہتے. جیسے دیگر جاندار, دیگر مخلوقات جو ہے باہر رہتے ہیں, ہم گھر میں رہتے ہیں. ہم گھر میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کی بقا کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں. ہم گھر میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم بیمار نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ باہر اگر ہم رہیں گے تو گرم ہواؤں, دھوپ کی شدت ہمیں برداشت کرنی پڑے گی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. بارش کے دنوں میں بارش کے پانی سے بچنے کے لیے ہم گھر میں رہتے ہیں. ہم بار بار بھیگیں گے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی کی بقا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. سردی کے دنوں میں ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, سرد ہواؤں سے بچنا ہماری خواہش ہوتی ہے, اس لیے ہم گھر میں رہتے ہیں. آپ کے پاس فار ایگزامپل گھر ہے, لیکن آپ گھر میں لاک کر کے باہر رہتے ہو تو پوزیشن یوٹیلیٹی کریٹ نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس گھر کا استعمال نہیں جانتے. لیکن آپ کے پاس اگر گھر ہے, آپ اس کا استعمال جانتے ہیں تو آپ گھر میں رہو گے اور یہ گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو یہ گھر جو ہے آپ کو دھوپ کی شدت سے بچائے گا, گرم ہواؤں سے بچائے گا. اس کے علاوہ گرم ہواؤں کے علاوہ اور بہت سارے جیسے بارش کے پانی سے بچائے گا, برسات کے پانی سے بچائے گا, یہ سرد ہواؤں سے بچائے گا, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کی بقا باقی رہے گی, آپ کی زندگی محفوظ رہے گی. تو یہ پوزیشن یوٹیلیٹی کریٹ ہوتی ہے. پوزیشن یوٹیلیٹی اس طرح سے کریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہو, اس طرح سے آپ اس کو واضح کر سکتے ہو کہ پوزیشن یوٹیلیٹی کسے کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ پیسے کا استعمال جانتے ہو تو آپ کو پوزیشن یوٹیلیٹی ملے گی. یعنی آپ جب پیسے کو انویسٹ کرو گے تو آپ کا پیسہ اور بڑھے گا, یعنی مزید خواہشات کی تکمیل ہوگی, مزید ضروریات کی تکمیل ہوگی, مزید حاجات کی تکمیل ہوگی. تو یہ جو ہے پوزیشن یوٹیلیٹی کریٹ کرے گا. یعنی یہ کیا ہوگا, آپ کے پاس پیسہ تھا, آپ نے اس پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کیا اور وہ پیسہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 تھا, آپ نے اسے صحیح جگہ پر انویسٹ کیا, آج وہ پیسہ 1 لاکھ کے برابر ہے. تو یعنی 50,000 آپ کی, یہ بھی آپ کی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے, لیکن 1 لاکھ اس سے زیادہ خواہشات, اس سے زیادہ ضروریات, اس سے زیادہ حاجات کی تکمیل کرے گا. یعنی افادیت بڑھ جائے گی, آپ زیادہ افادہ حاصل کریں گے. تو آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر ہے, مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے گھر کے علاوہ آپ کے پاس مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ گھر اور پیسے کا استعمال جانتے ہیں تو تصرف افادی کی تخلیق ہوگی. تو سمپلی آپ اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے, اگر آپ اس کا استعمال جانتے ہو تو کیا ہوگا, آپ تصرف افادہ حاصل کریں گے یا تصرف افادے کی تخلیق ہوگی. تو اس طرح سے یہ تمام قسمیں ہیں, تو یوٹیلیٹی کی ٹائپس ہیں, قسمیں ہیں. تو عزیز طلباء اور طالبات, اس کو ہم اس طرح سے واضح کر سکتے ہیں, اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ تھے ٹائپس آف یوٹیلیٹی, افادے کی قسمیں. تو عزیز طلباء اور طالبات, اب ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے. ٹوٹل یوٹیلیٹی افادے کے 2 تصورات ہیں. ٹوٹل یوٹیلیٹی, کل افادہ جس کو ہم کہتے ہیں کل افادہ, اور حاشیائی افادہ.
कुल अफादा और हाशियाई अफादा जो है, कुल अफादा इसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं और हाशियाई अफादे को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सबसे पहले इन दोनों तस्वुरात को समझना जरूरी है। कुल अफादा किसे कहा जाता है? सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका कुल अफादा जो है बढ़ते जाता है। सारिफ एक सारिफ होता है, शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है, आप पहली इकाई इस्तेमाल करते हो चपाती की, दूसरी इकाई इस्तेमाल करते हो, तीसरी इकाई इस्तेमाल करते हो, तो एक वक्त आता है कि आपका पेट भर जाता है, यानी आप नुक्ता सहरी पर पहुंच जाते हो, तो आप मजीद इकाई इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हो, तो आपको अफादा हाशियाई अफादा घटता है लेकिन कुल अफादा बतदरीज बढ़ता है। तो इन दो तस्वुरात हैं, कुल अफादा और हाशियाई अफादा। कुल अफादे को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है, हाशियाई अफादे को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है तो कुल अफादे को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कुल अफादा किसे कहा जाता है? कुल अफादा शय की तमाम इकाइयों से हासिल होने वाले अफादे के मजमूए को कुल अफादा कहते हैं। यानी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, समझ आए, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डैश डैश MUN। ये टोटल यूटिलिटी का फार्मूला है। तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU। ओके, इसको इस तरह से भी बयान किया जा सकता है, इस तरह से भी वाज़ेह किया जा सकता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा MU और या इस तरह से टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 M प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डैश डैश MUN। तो इस तरह से इसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया जाता है, अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, टोटल यूटिलिटी से मुराद कुल अफादा है, कुल अफादा है। और कुल अफादा जो होता है, कुल अफादा जो होता है शय की तमाम इकाइयों से हासिल होने वाले अफादे के मजमूए को हम कुल अफादा कहते हैं। अब दूसरा जो है मार्जिनल यूटिलिटी, हर जायद इकाई से हासिल होने वाला अफादा जो है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। हर जायद इकाई से मुराद यहाँ पर क्या है? हर जायद इकाई। जैसे आपने पहली इकाई इस्तेमाल की, पहली इकाई से आपको अफादा 6 मिला, आप पहली इकाई के बाद दूसरी इकाई इस्तेमाल करते हो तो ये अफादा 4 हो जाता है। ये हाशियाई अफादा है। आखिरी इकाई या हर जायद इकाई से हासिल होने वाले अफादे को क्या कहते हैं? कुल मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, हाशियाई अफादा कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, अब मार्जिनल यूटिलिटी इस फार्मूले को इसको भी हम सिंबॉलिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी माइनस TUN माइनस 1 सफिक्स। तो इस तरह से सिंबॉलिकली इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, अलामती तौर पर उसका इज़हार इस तरह से किया जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपने समझ लिया कि टोटल यूटिलिटी शय की तमाम इकाइयों से हासिल होने वाले अफादे को के मजमूए को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है, यानी कुल अफादा कहा जाता है। शय की तमाम इकाइयों से, शय की आखिरी इकाई या हर जायद इकाई से हासिल होने वाले अफादे को क्या कहा जाता है? अफादे को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब कुल अफादा और हाशियाई अफादे के दरमियान ताल्लुक है, यहाँ देखेंगे, इसको हम जदोल के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर ये जदोल है, शय की इकाइयाँ दी गई है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है? मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है, और तीसरे कॉलम के अंदर टोटल यूटिलिटी। जब सारिफ शय की पहली इकाई इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा 4 होता है, 6 होता है। दूसरी इकाई पर उसका हाशियाई अफादा 6 से कम होकर 4 हो जाता है, तीसरी इकाई पर उसका हाशियाई अफादा 4 से कम होकर 2 हो जाता है, और चौथी इकाई पर उसका हाशियाई अफादा 0 हो जाता है। पांचवी इकाई पर उसका हाशियाई अफादा मनफी हो जाता है, क्योंकि 0 के बाद हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी में देखेंगे, पहली इकाई से 6 अफादा हासिल हो रहा है, दूसरी इकाई से उसका हाशियाई अफादा कितना हो रहा है? 10 हो जाता है, 6 और 4 10, कुल अफादा जो है
क्या होता है कुल अफादा, क्या होता है कुल अफादा तमाम इकाइयों से हासिल होने वाले अफादे का मान। अब तीसरी इकाई पर हाशियाई अफादा 2 है तो कुल अफादा 12 हो जाता है। चौथी इकाई पर हाशियाई अफादा 0 है तो यहाँ पर भी 12 होगा। और ये बात ध्यान रखेंगे, इस बात को नोट डाउन करेंगे आप कि जिस मकाम पर हाशियाई अफादा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है उस मकाम पर कुल अफादा अपनी इंतहा को होता है, यानी बाम उरूज पर होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, और 0 के बाद कुल अफादा जो है हाशियाई अफादा मनफी हो जाता है, लेकिन कुल अफादा जो है घटना शुरू होता है। कुल अफादा क्या होता है, कुल अफादा 0 तक बढ़ता है, 0 पर अपनी इंतहा को होता है और 0 के बाद कुल अफादा जो है घटना शुरू होता है। तो इसको हम जदोल के जरिए, ये जदोल है, जदोल और डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो है कुल अफादा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को OY एक्सिस पर जाहिर किया गया है और OX एक्सिस पर शय की इकाइयां जाहिर की गई है। ये शय की इकाइयां हैं, जैसे सारी किसी भी शय को इस्तेमाल करता है, रोटी चपाती की इकाई इस्तेमाल करता है, या इसको एप्पल समझ लो, ये पहला एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर पहली इकाई से हाशिया एक एक देखेंगे हम। हाशियाई अफादा कितना हासिल करता है 6, तो पहली इकाई से ये हाशियाई अफादा जो है 6 होता है। हाशियाई अफादा 6 होता है तो ये यहाँ पर आएगा, देखेंगे यहाँ पर ये हो गया। दूसरी इकाई पर हाशियाई अफादा 6 से कम होकर 4 हो जाता है तो यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर आएगा। तीसरी इकाई पर तीसरी इकाई पर 2 हो जाता है। तीसरी इकाई पर क्या होता है 2 हो जाता है, ये 2 है और ये तीसरी इकाई है। चौथी इकाई पर 0 यानी OX एक्सिस पर होगा। अब पांचवी इकाई पर क्या होता है -2 हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे हम लेंगे यहाँ पर -2 -2 हो जाता है। पांचवी इकाई पर -2 होता है तो ये यहाँ पर आएगा। इस तरह से इन तमाम नुकात को अगर मिला दें तो ये हाशियाई, ये क्या होगा हाशियाई अफादे का खत होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होगा। वह मार्जिनल हाशियाई अफादे का खत होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कुल अफादा, कुल अफादा क्या है, पहली इकाई पर कुल अफादा 6 है तो यहीं पर आएगा ये। दूसरी इकाई पर कुल अफादा जो है 6 से बढ़कर क्या होता है 10 हो जाता है तो ये यहाँ आएगा। तीसरी इकाई पर कुल अफादा जो है 10 से बढ़कर क्या होता है 12 हो जाता है तो ये यहाँ आएगा 12 पर। और चौथी इकाई 0 है, हाशियाई अफादा 0 है तो ये कुल अफादा भी उतना ही रहेगा, बरकरार रहेगा, 12 रहेगा। अब उसके बाद चौथी इकाई पर 0 है और पांचवी इकाई पर -2 है तो कुल अफादा जो है क्या होगा, यहाँ पर पांचवी इकाई पर कुल अफादा जो है क्या होगा 10 हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें तो हमें क्या हासिल होगा, इन तमाम नुकात को मिलाने से हमें टोटल यूटिलिटी कर्व हासिल होगी, यानी इसको कुल अफादे का खत कहते हैं। तो अब देखेंगे, इस पर गौर करेंगे कि जब 3 पॉइंट है इसके अंदर कि सारी जैसे जैसे शय की इकाइयां इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा क्या होता है बतदरीज घटते जाता है और एक मकाम आता है कि उसका हाशियाई अफादा जो है 0 हो जाता है। इस मकाम को क्या कहते हैं, इस मकाम को क्या कहते हैं, इस मकाम को नुक्ते सैराबी कहते हैं। नुक्ते सैरी या मुकम्मल तशक्की का नुक्ता भी कह सकते हैं आप, या नुक्ते सैरी या नुक्ते सैराबी भी कह सकते हैं आप। तो इस मकाम को नुक्ते सैराबी कहते हैं, नुक्ते सैराबी कहते हैं। तो सारी जैसे और 0 के बाद मजीद इकाई सारी इस्तेमाल करता है यानी पांचवी तो -2 हो जाता है, हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है।
तो सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटता है। पहला पॉइंट, सारिफ जैसे जैसे इकाइयाँ इस्तेमाल करता है तो उसका कुल अफादा जो है बतदरीज बढ़ता है। देखेंगे यहाँ से 6 से 10, 10 से 12, 12 तो इस तरह से बढ़ता है। लेकिन सारिफ शय के दूसरा पॉइंट, सारिफ शय की इकाइयाँ जैसे जैसे इस्तेमाल करता है हाशियाई अफादा तो बतदरीज घटता है, लेकिन एक मकाम आता है कि हाशियाई अफादा सिफर हो जाता है। जिस मकाम पर हाशियाई अफादा सिफर होता है उस मकाम पर कुल अफादा जो है सबसे ज्यादा होता है, अपनी इंतहा को होता है, या इसको हम बाब उरूज पर होता है। सिफर के बाद हाशियाई अफादा, तीसरा पॉइंट, सिफर के बाद हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है। हाशियाई अफादा जब मनफी होता है तो कुल अफादा जो है घटना शुरू होता है, यानी कुल अफादा 12 से कम होकर 10 हो जाता है। तो ये हाशियाई अफादा और कुल अफादे के दरमियान ताल्लुक है। जैसे जैसे सारिफ शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा जो है बतदरीज घटता है, बतदरीज घटता है और कुल अफादा बतदरीज बढ़ता है। हाशियाई, दूसरा पॉइंट, हाशियाई अफादा घटते घटते एक मकाम ऐसा आता है, क्या होता है कि हाशियाई अफादा सिफर हो जाता है, उस वक्त कुल अफादा अपनी इंतहा को होता है। सिफर के बाद हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है, मनफी हो जाता है तो कुल अफादा जो है घटना शुरू होता है। तो ये टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं, कुल अफादा और हाशियाई अफादे के दरमियान इस तरह से ताल्लुक़ की वजाहत की जा सकती है।